इन्फ्लुएंजा वायरस ने डराया, नरेंद्र मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी। क्या राहुल ने देश का अपमान किया है? विपक्षी नेताओं पर कसता सीबीआई ईडी का शिकंजा। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। लोगों के मन से अभी कोरोना वायरस का खौफ पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इस बीच H3N2 इन्फ्लुएंजा से भारत में हुई 2 मौतों ने लोगों को डरा दिया है। कर्नाटक व हरियाणा में H3N2 से एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले मार्च के अंत तक घटने की उम्मीद है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह बीमारी कोरोना वायरस की तरह ही देश में फैल रही है। इसके फैलने का पैटर्न कोरोना वायरस की तरह ही है। उन्होंने कहा कि पहले एक महामारी H1N1 वायरस देखने को मिला था, अब इसका सर्कुलेटिंग स्ट्रेन H3N2 है। इसके यह एक सामान्य इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इस वायरस के मामलों में बुखार, गले में खराश, खांसी, शरीर में दर्द और नाक बहने के रोगी सामने आ रहे हैं। ऐसे में गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग एहतियात के तौर पर मास्क पहने, बार बार हाथ धोए, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इससे बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वायरस के केस 2 वजहों से बढ़ रहे हैं। पहला, मौसम में लगातार बदलाव होना, और दूसरा, कोविड के बाद से लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है। बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि फिलहाल H3N2 इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस में अंतर करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों के लक्षण एक समान हैं। इस बीच H3N2 को लेकर ICMR ने गाइडलाइंस भी जारी की है। इसके मुताबिक फेस मास्क पहने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे। हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोते रहे। नाक और मुंह छूने से बचे। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को अच्छी तरह कवर करें। खुद को हाइड्रेट रखें। पानी के अलावा फ्रूट जूस या अन्य पेय पदार्थ लेते रहे। बुखार आने की स्थिति में पैरासीटामोल लें। ये तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी मामले में हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार वे अपने क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ अहमदाबाद के स्टेडियम में बैठकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का आनंद लिया। यह भी सहयोगी है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। क्रिकेट की अहमियत को इसी से समझा जा सकता है कि इसने कई बार भारत और पाकिस्तान को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई है। 1965 और 1971 की लड़ाई के बाद भारत पाक रिश्ते पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1977 में बिशन सिंह बेदी के नेतृत्व में भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा। इसके बाद दोनों देश के रिश्तों में सुधार हुआ था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ भी क्रिकेट मैच देखने के लिए भारत आ चुके हैं। 2011 में भारत में वर्ल्ड कप में बड़े पैमाने पर पाक क्रिकेट प्रेमियों को मैच देखने के लिए वीजा दिया गया था। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भारत पाक के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले को देखने के लिए भारत आए थे। मोदी क्रिकेट डिप्लोमेसी के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए विभिन्न बयानों पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है। राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लंदन में ही ब्रिटिश सांसदों से बातचीत में राहुल ने कहा था कि भारतीय संसद में विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है, उनका माइक्रोफोन अक्सर बंद कर दिया जाता है। इस दौरान गांधी ने भाजपा से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी जमकर निशाने साधे। भाजपा ने राहुल की इन टिप्पणियों को भारत का अपमान बताया। वहीं लोकसभा उपराष्ट्रपति व लोकसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी राहुल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश के बाहर किसी संसद सदस्य की इस तरह की टिप्पणी पूर्व निर्धारित और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, यह कहने की राहुल की हिम्मत कैसे हुई। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति धनखड़ पर पलटवार करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर एक एम्पायर होते हैं, वह किसी पार्टी के लिए चीयर लीडर नहीं हो सकते। उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव, किसी दल के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। इस पद पर बैठे व्यक्ति को राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा का त्याग करने की आवश्यकता होती है।
विपक्षी नेताओं के आरोपों के बावजूद केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई और ईडी का शिकंजा विपक्षी नेताओं पर ढीला नहीं हो रहा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई और ईडी दोनों का ही शिकंजा उन पर कसा हुआ है। जमानत की उम्मीद में बैठे सिसोदिया को जमानत तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें 17 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा एमएलए के ठिकानों से 8 करोड़ कैश बरामद। गुजरात से लूटी चांदी भाजपा नेता के कुएं में मिली। सारे सबूत होने के बावजूद ईडी, सीबीआई ट्रूप और मनीष सिसोदिया के घर कुछ नहीं मिला, फिर भी वे जेल में हैं। अगर थोड़ी शर्म बची हो तो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात मत करिएगा। दूसरी ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार पर भी ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में बिहार के कई शहरों व कई अन्य जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की 3 पुत्रियों और राजद के नेताओं के परिसरों में भी की गई। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि छापों के दौरान 53 लाख रुपए नगद, 1900 अमेरिकी डॉलर, करीब 540 ग्राम स्वर्ण और सोने के 1.5 किलोग्राम जेवरात जब्त किए गए। दक्षिण दिल्ली के घर में भी तलाशी ली गई, जहां लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। दिल्ली, एनसीआर राज्य और मुंबई में लालू प्रसाद की बेटियों रागिनी यादव, चंदा यादव, हेमा यादव और राजद के पूर्व विधायक अबू दोजाना, अमित कत्याल, नवदीप सरदाना और प्रवीण जैन के स्थानों पर भी छापे मारे गए। राजद नेता मनोज झा ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ छापेमारी में केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी किसी और की पटकथा का अनुसरण कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के पास अनुग्रह के बदले में रोजगार देने की कोई शक्ति नहीं थी। अब खबरें संक्षेप में। भारत भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी हुआ कंगाल, कहा लंदन में कोर्ट का फाइन भरने तक के मेरे पास पैसे नहीं। हज यात्रा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 20 मार्च तक भरे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। ओडिशा हाईकोर्ट का अहम फैसला, कहा झगड़े में जाति का नाम लेना SC/ST एक्ट के तहत अपराध मानने के लिए काफी नहीं। चीन ने करवाई ईरान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती, फिर करीब आएंगे 2 कट्टर दुश्मन, दोनों ही देश दूतावास खोलने पर सहमत। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।